राम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पिछले लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये वीडियो +1 क्लास के लिए है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप पहली बार जुड़े तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आने वाली वीडियो और वन शॉट लेके आ रहे हैं हम हर एक चैप्टर का, तो वो भी आप देख लेना, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना जो आपके स्टेट के अंदर एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। फिर इसके अंदर है अरेंज अंडरगो फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने बात करनी है, जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे मान लो बेंजीन है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, मीन्स ये एडिशन रिएक्शन भी शो कर सकता है। ये इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन होता है, ये सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, दैट मीन्स ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करेगा, एडिशन रिएक्शन। और हमारे पास जो अरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इनकी ऑक्सीडेशन भी होती है, तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तीनों रिएक्शन हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो स्टूडेंट, हम फर्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर मान लो कोई भी एक एटम जैसे हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए अनदर एटम से। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट हेलोजिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ रिंग। बेंजीन रिंग में से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए बाय द हेलोजन एटम से। जैसे मान लो हेलोजन एटम हो सकते हैं कोई फ्लोरीन हो, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन हो, इनमें से कोई भी एक एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, उसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। अब ये तो हो गया प्रोसेस की हेलोजिनेशन होती क्या है। अब हेलोजिनेशन करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है। अब जो हेलोजिनेशन है ना, हम बोल सकते हैं इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। ये कोई लुइस एसिड के प्रेजेंस के अंदर होती है। जैसे मान लो लुइस एसिड आपके पास है, FeCl3 हो सकता है या AlCl3 हो सकता है, ये हम लेंगे लुइस एसिड। और क्योंकि ये जो हमारे पास ये एसिड है, ये क्या है, हेलोजन कैरियर, ये हेलोजन कैरी करके लेके जाएंगे और रिएक्शन होती है हमारे पास ये, इसको हम या तो हम अगर क्लोरीन ऐड करनी है तो क्लोरीनेशन बोलते हैं, अगर ब्रोमीन ऐड करनी है बेंजीन रिंग पर तो उसे ब्रोमिनेशन बोलते हैं। ये रिएक्शन होती है हमारे पास 310 टू 320 केल्विन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। तो चलिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये बेंजीन है, इसकी एग्जांपल करवा रहा हूँ। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करानी है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस यूज़ कर रहे हैं हम, कौन सा, AlCl3। मान लो मैं AlCl3 यूज़ करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस आपके पास इधर HCl अलग हो जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन प्लस HCl अलग हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बना क्लोरो बेंजीन। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, बना कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि यही बनेगा। अब इसकी एग्जांपल और करवा देता हूँ, फिर इसका बताता हूँ आपको मैकेनिज्म कि ये बना कैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो मैं Br2 का एडिशन कराता हूँ। अब मैंने उधर FeCl3 भी लिखा, तो इधर मैं FeBr3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने जो हेलोजन का एडिशन करना है उसके रिस्पेक्ट में हमें लुइस एसिड चूज़ करना है। टेम्परेचर याद रखना दोनों रिएक्शन में 310 टू 320 केल्विन रखना है हमने। तो सिंपल इसके अंदर क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस आपके पास HBr अलग हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, वो अब आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म के अंदर हम करते हैं इसमें बात फर्स्ट स्टेप की। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, मान लो जो Cl है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमारे पास पहले रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ। अब AlCl3 क्या है, लुइस एसिड है। लुइस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो मान लो जो ये AlCl3 क्या करेगा, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को पोलराइज करा देगा, तो ये डेल नेगेटिव, ये बना डेल पॉजिटिव बना। ठीक है, अब ये डेल नेगेटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बना AlCl4 नेगेटिव और प्लस हमारे पास क्या बना, Cl पॉजिटिव। तो ये वाला इधर Cl पॉजिटिव बन चुका है और ये इसके साथ अटैच हो गया, तो क्या बना, AlCl4 नेगेटिव। अब ये जो Cl पॉजिटिव है ना, कोई भी
कंपाउंड है दुनिया का, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये आपके पास बन चुका है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सेकंड स्टेप में बेंजीन रिंग के ऊपर। अब ये जो मान लो बेंजीन रिंग है, ठीक है, अब बेंजीन रिंग के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके ऊपर क्लोरीन अटैक करने जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से ट्रांसफर हुआ, इधर नेगेटिव आया इधर पॉजिटिव आया, ये क्लोरीन इधर अटैक कर लिया, तो ये कुछ ऐसे बना। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन रिच है तो बेंजीन ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। तो इधर Cl, ये इधर पॉजिटिव और ये इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला इंटरमीडिएट बनता है। अब ये वाला इंटरमीडिएट है ना, ये रेजोनेंस के कारण क्या स्टेबलाइज है। ठीक है, मान लो जैसे इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इधर कॉन्जुगेशन बन रहा है हमारे पास पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज वाला। कौन सा? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये रेजोनेंस करके कुछ इस तरह बन जाएगा हमारे पास। इधर Cl आ, इधर ही डबल बॉन्ड आ गया तो पॉजिटिव इधर आ गया और इधर डबल बॉन्ड है। फिर इसके अंदर फर्दर रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कुछ चेंज हो जाएगा इस तरह से। मान लो इधर आपके पास क्या था, Cl अटैच था। ठीक है, अभी ये बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर पॉजिटिव। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, इधर हमारे पास आता है AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, अब AlCl4 नेगेटिव आता है, वो क्या करता है, इधर से Cl नेगेटिव आपको डोनेट करेगा। अब Cl नेगेटिव क्या करेगा, इधर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन के अंदर हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर से H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा, तो इधर क्या आएगा नेगेटिव। तो इधर क्या बनेगा, प्लस में मैं इधर लिख देता हूँ। एक तो आपके पास HCl अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक तो क्या बनेगा, AlCl3 बन गया अलग, और प्लस आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है। ध्यान से देखना, ये वाला प्रोडक्ट है, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, एक तो ये डबल बॉन्ड हो गया, दोबारा बनाता हूँ स्टूडेंट, अच्छा नहीं बना, ये वाला बनेगा, ये बेंजीन रिंग बन जाएगी कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर एक तो ध्यान से देखना, इस इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो ये इधर बॉन्ड बन गया, इसके साथ क्या अटैच है, Cl, क्या बना, क्लोरोबेंजीन, जो हमने सिंपल वन स्टेप रिएक्शन में बनाया था। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, अब मैकेनिज्म में एक खास बात क्या है, अब आपके पास देखिए ध्यान से देखना, पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस के कारण ये कुछ इस तरह से चेंज होती है इस वाले स्ट्रक्चर में। फिर ये फर्दर रेजोनेंस करती है, ये इसमें चेंज होगी, फिर यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव आएगा। अब जो AlCl4 है वो Cl नेगेटिव प्रोवाइड करवाता है, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव और हाइड्रोजन आपस में इतने ज़्यादा बॉन्ड उनका स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन और Cl नेगेटिव का, इधर से H पॉजिटिव निकलेगा, जैसे ही उसको वो क्लोरीन के पास चला जाएगा और क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो HCl निकल गया और हमारे पास क्या बचा लास्ट में, AlCl3। ठीक है, प्लस क्या बना, क्लोरोबेंजीन। अभी जो हमने AlCl3 है उसको एज अ कैटलिस्ट वर्क किया है, तो याद रखना कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है कि वो रिएक्शन करवाता है और रिएक्शन में एज इट इज़ बाहर निकल जाता है। अगर मान लो आप 1 मोल यूज़ कर रहे हो AlCl3, तो 1 मोल ही लास्ट में जब रिएक्शन कंप्लीट होगी आपको 1 मोल वापस मिल जाएगा। इस तरह से होता है AlCl3, मतलब कोई भी कैटलिस्ट होता है। तो कैटलिस्ट ने अपना काम कर दिया, उसने रिएक्शन करवा दिया है और हमारे पास क्या बना, क्लोरोबेंजीन। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमने 2 रिएक्शन कर लिए, कौन कौन सी, ध्यान से देखना। एक तो हमने क्या कर दिया, क्लोरीनेशन हो गया, एक क्या हो गया, ब्रोमिनेशन। ये दोनों हमने कर दिए। और जो FeBr3 है ये भी सेम ही काम करता है AlCl3 की तरह ही। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, Br पॉजिटिव ही अटैक करेगा, तो ये आप अच्छी तरह से नोट कर लिया है आपने। ठीक है, हमने क्लोरीनेशन कर ली, ब्रोमिनेशन कर ली। अब बात करते हैं हम आयोडोनेशन की। ठीक है, तो आयोडोनेशन में हम क्या करेंगे, तो आयोडोनेशन हम क्या करते हैं, मैं लेता हूँ बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन करा देता हूँ मैं I2 के साथ, साथ में इसको कर देता हूँ हीट। ठीक है, अब जैसे मैं इसको हीट करता हूँ तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बनने वाला है, एक तो इसके साथ I अटैच हो गया, प्लस क्या बनेगा, HI। अभी मैंने आपको बता रखा है HI क्या है, एक स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। कौन? HI इस रिएक्शन क्या कर देता है? रिवर्सिबल बना देता है, जिसके कारण जो हमारे पास क्लोरो आइडोबेंजीन बनता है, आइडोबेंजीन वापस हमारे पास किस में चेंज होता है? बेंजीन में चेंज होता है। इसी को रोकने के लिए इस रिएक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे में हम आयोडिक एसिड यूज़ करते हैं HiO3, या हम यूज़ करते हैं HNO3, ठीक है, या हम यूज़ करते हैं HGO। अब ये तीनों का काम क्या है? ये तीनों क्या करते हैं, जो HI होता है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं वाटर प्लस I2 में। किसमें? वाटर प्लस I2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर वाटर प्लस I2 में कन्वर्ट हो गया तो HI है जो वो तो ब्रेक हो गया। अब HI जो HI बना है ना रिएक्शन में, वो HI नहीं रहा, वो क्या? वाटर प्लस I2 बन गया। अब वाटर प्लस I2 आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आयोडीन सेपरेट हो गया, HI भी सेपरेट हो गया। अब अगर HI सेपरेट हो गया तो वो आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स वो वापस बेंजीन नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने बनाना क्या था? आयोडोबेंजीन। वो भी एज इट इज हमारे पास बन जाएगा। तो इसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। किसकी वजह से? इस रिएक्शन में हम ऐड कर देते हैं ये वाले एसिड। ये वाले एसिड हम यूज़ करते हैं कौन से? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्या ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपने दोनों इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो इस बेंजीन जो हमारे पास आयोडो बेंजीन हमने बनानी थी वो हमें मिल जाती है रिएक्शन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट हमारे पास रह चुका है फ्लोरिनेशन। अब फ्लोरिनेशन है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और उसको डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करना, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए वो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर हमारे पास B टाइप है। फर्स्ट हमने क्या था? हेलोजिनेशन किया था। अभी हम बात कर रहे हैं सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो सल्फोनेशन इसके अंदर भी क्या करेंगे हम? बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन एटम हैं उसको हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। किससे? उसको हम रिप्लेस कर देंगे SO3H ग्रुप से। याद रखना, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन के एटम को हम रिप्लेस कर देंगे SO3H से, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सल्फोनेशन। अब ये होता कैसे है, इनके इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। अब मैं सिंपल इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ पहले आपको। जैसे मान लो मेरे पास क्या है? बेंजीन रिंग है, इसकी मैं रिएक्शन करवाऊँगा H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और टेम्परेचर रखते हैं 330 केल्विन। ये इसके पास क्या है? टेम्परेचर है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास बेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से SO3H में। ठीक है, प्लस इसमें बनता है हमारे पास वाटर। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है। क्या होगा? बेंजीन रिएक्ट करेगी सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या है? SO3H ग्रुप क्या है? बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। SO3 ग्रुप क्या है? बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसका मैं आपको मैकेनिज्म कराता हूँ कि जो SO3H ग्रुप है इस पे अटैच हुआ तो हुआ कैसे। ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये SO3H है ना, जो H2SO4 से SO3H ग्रुप इधर अटैच हुआ तो हुआ कैसे। इसका रीज़न आपको फाइंड करना है। अगर आप इसका रीज़न फाइंड करने में सफल हो गए, दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो करते हैं इसका रीज़न फाइंड। इसका रीज़न फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम बात करते हैं कि हम इधर जो H2SO4 हमने लिया है, अब जो H2SO4 है उसका काम क्या है? H2SO4 का काम है H पॉजिटिव प्रोवाइड करवाना। तो ये H2SO4 क्या करेगा? इधर H पॉजिटिव ही प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब मैं अब दिखाता हूँ आपको। दो H2SO4 बनाता हूँ। जैसे मान लो OH है, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल हो गया। मैं एक अनदर सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल लेता हूँ, S डबल OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, OH। ठीक है, अब मान लो जो फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला सल्फ्यूरिक एसिड है ना, उसने क्या किया? H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर दी। ठीक है, अब जैसे इसने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ किए, ये H पॉजिटिव आयन गए हमारे पास। जैसे मान लो ये H पॉजिटिव गए आयन हमारे पास फर्स्ट वाले जो हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है उस मॉलिक्यूल के पास, और उस मॉलिक्यूल की क्या कर दी? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का एडिशन। तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो गया।
ओ एच इधर लगा ही हुआ है, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और इधर क्या लग गया एच, और इसके साथ भी क्या लग गया एक एच लग गया। तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो गया, तो इसकी क्या हो गई प्रोटोनेशन हो गई। अब प्रोटोनेशन मैंने आपको बता रखा है, अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो चुकी है, वेरी वेरी अनस्टेबल होता है, तो ये इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सल्फर से क्या ले इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस से, तो ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो सल्फर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, दैट मीन्स हमारे पास प्लस में क्या निकल जाएगी, तो वाटर, और प्लस क्या बना SO3H, ये क्या बना 1 2 3 3 O हो गई और एक H है, और इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, मतलब सल्फोनिक एसिड का क्या बना दिया इसने इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल है। अभी यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कर देगा, जो कि हमने पिछली रिएक्शन में किया है सेम तरीके से, ठीक है, जो कि हमने पिछली रिएक्शन में किया है सेम तरीके से ये भी बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा। फिर बेंजीन रिंग हमारे पास क्या है रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरह से होता है ये, बस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, उसके बाद सेम ही कंसेप्ट है जो हमने पहले किया था, तो वो आप उसको जहाँ पे आपने Cl लिखा था वहाँ पे आप SO3H लिख देना, बाकी रिएक्शन आपके लिए सेम ही रहेगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको मैं आपका मैकेनिज्म अभी करा देता हूँ आपको, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करते हैं इसका मैकेनिज्म, करते हैं इंटरेस्टिंग है थोड़ा, बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म में हम करते हैं जैसे पैसे मान लो जो हमारे पास मैकेनिज्म में क्या हुआ, अब आपने किया SO3H तो बन गया, हमने इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट करा लिया, ठीक है। अब इस पे ये मैकेनिज्म का जो मान लो सेकंड स्टेप है, मैकेनिज्म ने पहले किया था, इसका सेकंड स्टेप क्या है कि ये बेंजीन रिंग पे क्या करेगा अटैक करेगा, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, SO3H जाएगा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन गया इधर, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो गया हमारे पास, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर SO3H क्या हो गया अटैच हो गया, और इधर आपके पास ये वाला कंपाउंड बना। अभी सेम पता है आपको, जो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ये रोटेट करेगा, किधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर गई तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर ये बॉन्ड इधर गई तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ठीक है, और इधर से हमारे पास क्या एक H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो इधर नेगेटिव आएगा, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब कंसेप्ट है कि इस H पॉजिटिव को लेने कौन आएगा, इस H पॉजिटिव को लेने आएगा हमारे पास कौन HSO4 नेगेटिव, जो कि इस स्टेप में बना था, ये जो देखिए इधर जो ये बना है ना HSO4 नेगेटिव, क्योंकि इधर H पॉजिटिव गया तो HSO4 नेगेटिव बचा, ये इसको लेने आएगा क्योंकि H2SO4 एक कैटालिस्ट है, तो एज इट इज़ ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली, SO3H प्लस क्या बना H2SO4 एज इट इज़ बाहर निकल गया, और वाटर तो हमने पहले ही निकाल दिया था, ठीक है, तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है। बात करते हैं नेक्स्ट C टाइप, तो C टाइप के अंदर हमारे पास है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब हम बोल सकते हैं, आप याद रखना सल्फोनेशन में SO3 पॉजिटिव H का अटैक हुआ था, इधर क्या है हमारे पास NO2 पॉजिटिव का अटैक होने वाला है, याद रखना नाइट्रेशन मीन्स NO2 पॉजिटिव का एडिशन होने वाला है। अब ये होगा कैसे, मान लो जैसे मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं HNO3 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है बेंजीन रिंग पे ऊपर हमारे पास क्या है एक NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है, प्लस हमारे पास क्या बनेगा वाटर, ये इसकी सिंपल रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, ये क्या बना है ये नाइट्रोबेंजीन बन चुका है, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है NO2 ग्रुप से। अब हमें ये निकालना है कि NO2 पॉजिटिव बना कैसे, उसका बनाने का तरीका भी थोड़ा सिंपल ही है, आप क्या करोगे HON डबल बॉन्ड O, ये आपके पास क्या है नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करवा दोगे H2SO4 से। अब H2SO4 है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है H पॉजिटिव आइन, अब जैसे ही H पॉजिटिव आइन प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, इसकी क्या होगी प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन होगी तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो गया, इस पे पॉजिटिव और N, इधर O दो ऑक्सीजन है तो NO2, इधर से वाटर निकल गया तो क्या बना वाटर प्लस NO2 पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना तो ये पॉजिटिव बन गया, इस तरह से हमें क्या है इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा कौन सा नाइट्रो। अब ये नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा तो हमारे पास क्या है नाइट्रो बेंजीन बना लेगा कुछ इस तरह से, ये इसका सिंपल रिएक्शन है।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है, डी टाइप रिएक्शन है। डी टाइप के अंदर है हमारे पास अल्काइलेशन। ठीक है, अल्काइलेशन या इसको एक नाम और दिया जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, अब इसको दोबारा डिस्कस करते हैं विद मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम होता है, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है कोई भी अल्काइल। अब अल्काइल ग्रुप आप समझते हो, कोई भी आर ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। आर ग्रुप जैसे मान लो CH3 है या CH3CH2 है, इस तरह के कोई ग्रुप से जो हमारे पास जो हाइड्रोजन है बेंजीन का वो रिप्लेस हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्काइलेशन। तो चलो करते हैं इसको डिस्कस अभी। तो अल्काइलेशन में जैसे मान लो मेरे पास एक बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन मैं अगर आता हूँ CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, मिथाइल बेंजीन। मान लो बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच हो गया, प्लस साथ में क्या निकलेगा, HCl। अभी बात करते हैं ये जनरेशन हुआ कैसे। जैसे मान लो ये CH3Cl है, मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, जो AlCl3 है। अब मैंने पिछली रिएक्शन में बताया था, स्टार्टिंग में की थी हेलोजिनेशन। AlCl3 एक लुईस एसिड है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसको पोलराइज करा देगा, कोई भी डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव में, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर क्या रहेगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव वाला इसके साथ चला जाएगा, तो ये बना AlCl4 नेगेटिव, और प्लस आपके पास मिथाइल का क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कर देता है। ठीक है, अब बेंजीन पे अटैक करेगा तो बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। जो भी हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है, सेम तरीके से आपने इसका भी मैकेनिज्म कर लेना है। तो ये भी सिंपल है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, बाकी आपको काम सेम ही करना है हर एक रिएक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला रिएक्शन आप खुद करके कमेंट में मुझे प्रोडक्ट बता देना कि मान लो मैं बेंजीन की रिएक्शन करवा रहा हूँ, CH3CH2 के साथ Cl है, सेम ही कंडीशन है ऊपर वाली, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है उसका नाम आप कमेंट में बताना मुझे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास हमने डी टाइप कर ली है, अभी बात करते हैं ई टाइप की। तो ई टाइप के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं असाइलेशन। क्या बोलते हैं, असाइलेशन, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो असाइल ग्रुप क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। असाइल मतलब हम 2 कार्बनिकल यूज़ करते हैं, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप बोलते हैं। अब इसके साथ ही हमारे पास क्लोरीन अटैच है, तो क्या हो गया, असाइल क्लोराइड हो गया। ये याद रखना, एसिटाइल क्लोराइड या असाइल क्लोराइड। 2 कार्बन के लिए ACYL, ये क्या है, ACYL है, याद रखना, असाइल ग्रुप बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन भी सेम तरीके से होने वाली है जो हमने पिछली रिएक्शन में किया था। इसमें के अंदर भी हम एक बेंजीन लेंगे, उसकी रिएक्शन हम करा देंगे असाइल क्लोराइड के साथ या एसिटाइल क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है, असाइल क्लोराइड है। इस ग्रुप को 2 कार्बन वाले ग्रुप को हम असाइल बोलते हैं। अगर क्लोरीन अटैच है तो क्लोराइड है। ठीक है, अगर आपके पास कोई अनदर एटम अटैच है, NH2 अटैच है, तो उसको असाइल अमीन भी बोल सकते हैं या अमाइड बोलते हैं हम। ये अलग अलग तरीके से होता है। और इसके अंदर सेम ही कंडीशन है जो पिछली रिएक्शन में थी, इसके अंदर भी हम यूज़ कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O, ये अटैच हो गया और साथ में क्या अटैच होगा, CH3। मतलब ये पूरा ग्रुप, इतना पूरा ग्रुप बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच हो जाता है, प्लस आपके साथ क्या निकलता है, HCl। इसी को बोलते हैं असाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अब ये बनता कैसे है, जैसे हमारे पास जो असाइल ग्रुप है ना, ये जो मेरे पास ये असाइल ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसकी रिएक्शन होती है AlCl3 से। अब सेम सभी को पता है AlCl3, ये इसको क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो इस जो रिएक्शन होने वाली क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये क्या बना, AlCl4 नेगेटिव। अब फिर जिससे वो सेम स्टेप ये दोबारा रिपीट हो जाएंगे। ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, फिर वो सेम स्टेप रिपीट हो जाएंगे जो पिछले मैकेनिज्म में हमने किए थे। तो ये होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
तो इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डन हो चुकी है, जो कि पार्ट 1 था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एडिशन रिएक्शन की। मतलब जो एडिशंस हैं वो 3 टाइप के रिएक्शन शो करते थे, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है सब्स्टिट्यूशन। अभी बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन, पार्ट 2 हो गया है केमिकल प्रॉपर्टी का, एडिशन रिएक्शंस। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में, एडिशन रिएक्शंस के बारे में। अब एडिशन रिएक्शन हमने अलग अलग जो मतलब कंपाउंड उनका एडिशन करना है। एडिशन मतलब हमारे पास जो बेंजीन है उसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड। मतलब हमने क्या है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या करना है हमने, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। इसको ब्रेक कर कर हम कोई भी, जैसे हेलोजन का एडिशन कर सकते हैं, कोई भी हाइड्रोजन एसिड का एडिशन कर सकते हैं आप। ठीक है, आप ऑक्सीजन का एडिशन कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सिंपल हमारे पास क्या है, कुछ मेथड होने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी एडिशन रिएक्शन के। तो इनके अंदर हमने बस ओनली कोई हेलोजन HX वगैरह का एडिशन करना है। तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन होती हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट ए टाइप की। तो ए टाइप के अंदर हमारे पास फर्स्ट टाइप की जो एडिशन रिएक्शन है वो होने वाली है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम पहले बात एडिशन करने वाले हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास सिंपल है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कौन सी, कैटालिटिक, मतलब कोई भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस के अंदर हम हाइड्रोजन का एडिशन कर देंगे, उसे हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई बेंजीन लेते हैं, बेंजीन रिंग की रिएक्शन हम करवा देते हैं H2 हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। निकल क्या है, हमारे पास एक कैटालिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। टेम्परेचर 473 to 573 केल्विन। तो हमारे पास बनता है, सॉरी ये गलत हो गया। तो जितने भी हमारे पास ये बॉन्ड होते हैं ना डबल, कौन से, जो जितने बेंजीन रिंग में से डबल बॉन्ड होते हैं हमारे पास, कितने, अब मैंने सर्कल बना दिया, इसका मतलब होते हुए वैसे डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस के कारण सर्कल आता है। तो जितने भी डबल बॉन्ड है सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स हमारे पास बेंजीन से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या बना, ये बेंजीन था। अगर इस बेंजीन की हम रिडक्शन करते हैं तो हमने कितने हाइड्रोजन नीड होंगे, टोटल 6 हाइड्रोजन चाहिए हमें। तो इसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा सिंपल। अगर हम बेंजीन की रिडक्शन करते हैं फुल रिडक्शन, तो हमारे पास क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन। इसे आप नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट रिएक्शन थी एडिशन की। बात करते हैं सेकंड बी टाइप की रिएक्शन। इसके अंदर हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हम कोई भी हेलोजन का एडिशन करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हेलोजन के अंदर हम इसके अंदर सिंपली बेंजीन लेंगे, बेंजीन रिंग की रिएक्शन करा देंगे हम क्लोरीन के साथ। क्लोरीन एक हेलोजन ही है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने वाले हैं। सभी को पता है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास देखना, जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, जितने डबल बॉन्ड हैं, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, मैं इसमें डबल बॉन्ड बना देता हूँ। ये कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड होते हैं। तो जितने भी डबल बॉन्ड हैं सब रिड्यूस हो जाएंगे। अब जैसे ही डबल बॉन्ड रिड्यूस होंगे, तो देखना मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जैसे मान लो इसमें डबल बॉन्ड सारे हैं, फ्री रेडिकली टूट जाएंगे। अगर सारे डबल बॉन्ड फ्री रेडिकली ब्रेक होते हैं तो कुछ इस तरह से है। मान लो ये फर्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला, तो एक फ्री रेडिकल ये, एक ये बना। सेकंड ये वाला ब्रेक हुआ, तो इधर भी एक फ्री रेडिकल, इधर भी फ्री रेडिकल, तो हर एक कार्बन का एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन भी क्या करता है, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकली ब्रेक होगा, तो इधर क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे। कितने, हम इधर कितने, हमारे पास टोटल 6 कार्बन है, तो इधर 6 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 6 फ्री रेडिकल बन जाएंगे क्लोरीन के, और 6 के 6 फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनने वाली है इसकी। बेंजीन रिंग ये हो गया, इधर भी एक Cl लग गया, Cl Cl, इधर भी क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। तो इस तरह से सारे के सारे क्लोरीन 6 के 6 बेंजीन रिंग के साथ क्या हो गए, अटैच हो गए। ठीक है, अब इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना बेंजीन। अब इसका नाम कुछ इस तरह से लिखते हैं हम, बेंजीन
हेक्सा क्लोराइड, क्या हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अभी जो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम BHC लिखते हैं, BHC। BHC का मतलब है कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है और ये एक एंटीसेप्टिक है, ठीक है, यूज़ होता है ये। तो इससे अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगर हम बेंजीन रिंग में क्लोरीन का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो हमारे पास क्या बनाता है, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। जितने भी डबल बॉन्ड है सारे ब्रेक हो जाएंगे फ्रेडिकली और उनके साथ क्या अटैच हो जाएगा, एक एक हेलोजन अटैच हो जाएगा। अब क्लोरीन की बात करें तो वहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो ये सिंपल बी टाइप की एडिशन रिएक्शन हो गई है। बात करते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप, सी टाइप। तो सी टाइप के अंदर हम बात करते हैं एडिशन ऑफ ओजोन। तो इसके अंदर हम ओजोन का एडिशन करते हैं, मतलब O3 का। तो अगर मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसके अंदर मैं O3 का एडिशन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, मतलब दैट मीन्स हमने जो ओजोनोलाइसिस किया था किसका, एल्कीन का या एल्काइन का, सिमिलर उस टाइप की रिएक्शन है। अभी इसमें डबल बॉन्ड है तो हम एल्कीन का करेंगे। मतलब इसके अंदर हमारे पास कितने हैं टोटल, हमारे पास कितने बॉन्ड हैं टोटल हमारे पास कितने हैं, 3 एल्कीन, मतलब 3 डबल बॉन्ड है। तो 3 डबल बॉन्ड, हर एक डबल बॉन्ड का क्या बनेगा, ओजोनोइड। क्या बनेगा, ओजोनोइड बन जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे मान लो ये ऊपर वाला फर्स्ट कार्बन था, ये फर्स्ट कार्बन, इसके साथ CH, ठीक है। अब इसका हमने ओजोनोइड बनाना है तो एक O इधर, एक O इधर, इधर ये सेकंड वाला कार्बन था ना CH, ये इधर, और इसके साथ एक O और O अटैच हो गया, ठीक है। तो ये इसका ओजोनोइड बन गया। दोबारा बना देता हूँ, ये पहले 2 कार्बन, इन 2 कार्बन का बन गया ओजोनोइड। अभी इन 2 कार्बन का बनाते हैं। जैसे मान लो इधर इसके साथ ये वाला कार्बन इधर अटैच है, एक O इधर आ गया, इसके साथ ये नीचे वाला भी अटैच है, ये CH इधर आ गया, इसका बॉन्ड बन गया इसके साथ एक और, इसका भी ओजोनोइड बन गया। अब सिमिलरली ये वाला कार्बन, ये काला वाला कार्बन है, इधर मान लो ये वाला कार्बन है, इधर O, इधर ये वाला है, इसके साथ इसका बॉन्ड है इधर। और ये देख लो मैंने तीनों जो 6 के 6 कार्बन है, जैसे मान लो मेरे पास ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 के 6 कार्बन के मैंने क्या बना दिए, ओजोनोइड बना दिए। ध्यान से देखना, ये मेरे पास फर्स्ट ओजोनोइड हो गया, ये मेरे पास सेकंड ओजोनोइड हो गया, ये मेरे पास थर्ड ओजोनोइड हो गया। तो मैंने तीनों कार्बन के तीनों डबल बॉन्ड क्या बना दिए, ओजोनोइड। तो ये बना बेंजीन ट्राई ओजोनोइड्स। क्या बना, बेंजीन ट्राई ओजोनोइड्स। अब इसी के अंदर हम फर्दर क्या करते हैं, फर्दर हम इसकी करा देते हैं रिडक्टिव या रिडक्टिव क्लीवेज करा देते हैं। इसकी क्या होगी, रिडक्टिव क्लीवेज। मैं वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, क्या इसकी हम करा देंगे रिडक्टिव क्लीवेज। अब क्लीवेज कराते हैं वो होती है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ Zn ओवर वाटर। क्या कराते हैं, Zn ओवर वाटर से इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो सिंपली इसमें होता क्या है कि आप सभी को पता है ये बॉन्ड इससे ब्रेक हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये सारे बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही ब्रेक होंगे, ध्यान से देखना, ये वाला मॉलिक्यूल क्या बना, ये बन जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से 2 मॉलिक्यूल हैं। अभी जैसे ये ब्रेक होगा मेरे पास, एक तो ये वाला, मैं इसको रेड पेन से दिखाता हूँ आपको, ये दोनों कंपाउंड आपस में अटैच हो जाएंगे, ये दोनों आपस में चले जाएंगे और ये दोनों आपस में चले जाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर क्या बनेगा, मतलब 2 एल्डिहाइड ग्रुप सेम ही अटैच हो जाएंगे। तो ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है इसका रिजल्टेंट। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा CHO, ठीक है, 3 टाइम्स। तो ये इसका रिएक्शन है, नाम है ग्लाइऑक्सियल या इथेन डाइल, क्या इथेन डाइल, ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगी, एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन डन हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर हम फर्स्ट बात करने वाले हैं कंप्लीट कंबशन, मतलब हम कोई चीज़ को बर्न कर दें एयर के अंदर, ठीक है। तो अगर हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसको एयर के अंदर बर्न करते हैं, जैसे मान लो बेंजीन को बर्न करते हैं,
तो हमारे पास क्या है, CO2 प्लस वाटर ही बनेगा। जैसे मान लो मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं C6H6, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करा देंगे ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास बनेगा CO2 प्लस वाटर। अब इसको आप बैलेंस कर लेना, जितने कार्बन इधर हैं उतने आपने क्या निकाल देने हैं, क्या निकाल देने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इधर आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये अपने आप ट्राई कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली बना दी, इधर 2 आ जाएगा, इधर 15 मॉलिक्यूल आएंगे, उसको बैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होती ना लास्ट में, इधर 12 आ जाएंगे और इधर आपके पास आएंगे 6। तो ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और प्लस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर जो हीट रिलीज होती है वो होती है -6530 किलो जूल, 6530 किलो जूल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी सिंपल, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो सिंपल ये कंबंशन रिएक्शन थी किसकी, बेंजीन की। ये आप अच्छे से याद कर लेना, पेपर में एक बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है, राइट डाउन द कंबंशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो इसी के अंदर हम बी टाइप ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे। टेम्परेचर रखते हैं 773 केल्विन। तो हमारे पास मैलिक एसिड और मैलिक एनहाइड्रेट बनते हैं। क्या बनते हैं, अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे पास बनता है एक मैलिक एसिड एंड हमारे पास बनता है मैलिक एनहाइड्रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बनाते हैं, ये बनते कैसे हैं, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो मैं बेंजीनियरिंग कंसिडर करता हूँ, इस बेंजीनियरिंग की रिएक्शन मैं करा देता हूँ O2 के साथ। इधर O2 हम यूज़ करते हैं 9/2, मतलब हम टोटल 9 ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे V2O5 और टेम्परेचर कितना है, 773 केल्विन टेम्परेचर है। तो इसके अंदर सिंपल हमारे पास क्या है, ये कुछ रिएक्शन इस तरह से होने वाली है, CHCOOH बन जाएगा, डबल बॉन्ड CHCOOH, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास मैलिक एसिड, इसका नाम क्या है, मैलिक एसिड बन जाता है ऑक्सीडेशन में। अब जो मैलिक एसिड है उसको अगर फर्दर हम हीट करते हैं तो इसमें से हम वाटर निकाल देते हैं। ये हमारे पास मैलिक एसिड ऊपर वाला बन गया। इस मैलिक एसिड को हम हीट करते हैं तो ये चेंज होता है मैलिक एनहाइड्राइड में। तो इधर से एक OH और इधर से H निकल जाएगा। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड CH CO और प्लस हमारे पास बनता है मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है। तो इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्या बना, मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये होगी सेकेंड टाइप की ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की ऑक्सीडेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास सी टाइप की ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन। तो इसके अंदर कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन। जो हमारे पास साइड चेन होती है बेंजीन रिंग में, जैसे मान लो मेरे पास ये वाली बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये साइड चेन बेंजीन जो CH3 प्रेजेंट है ना, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है हमने। तो इसके अंदर हम यह यूज़ क्या करते हैं, ये फर्स्ट टाइप की ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर 2 तरह की ऑक्सीडेशन है। फर्स्ट टाइप की ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, हम एसिडिक, हमारे पास एसिडिक KMnO4, कौन सा लिख देना, एसिडिक KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4 मतलब गर्म किया हुआ यूज़ करते हैं। और साथ में मतलब वाटर भी यूज़ करते हैं। एसिडिक KMnO मतलब इसके अंदर हम वाटर डाल के इसको हॉट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं ना। तो हमारे पास ये जो ग्रुप होता है ना, जो बेंजीन पर अटैच होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। डायरेक्टली ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब याद रखना, जितना बड़ा ये ग्रुप होता है, मान लो 10 कार्बन का हो, ठीक है, बेंजीन के ऊपर ग्रुप अटैच होता है, अगर उसको हम KMnO4 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो डायरेक्टली बेंजोइक एसिड मतलब जो हमारे पास एसिड वाले ग्रुप में चेंज हो जाता है। जैसे मान लो इसकी एग्जाम बात करता हूँ, इधर मान लो 2 कार्बन अटैच हैं, सिंपल इसके अंदर मैंने KMnO4 डाल दिया, कौन सा, एसिडिक हॉट वाला। तो ये सिंपल कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, C
OOH के अंदर, मतलब डायरेक्टली ये क्या बना देगा, उस ग्रुप को बेंजोइक एसिड में बना देगा। ये होता है क्या, बेंजोइक एसिड होता है, मतलब कितना मर्जी ग्रुप बड़ा हो ऐसे, ठीक है। बस याद रखना जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है उसके पास हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, ठीक है। अब जैसे बात करता हूँ मैं इस वाले की, जैसे मान लो ये है, इधर CH3, ये भी CH3 है, इसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी सेम तरीके से, ठीक है, जो पिछले वाले में हुई है। तो इसका भी क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बट अगर बात करते हैं इस वाले की, इधर देखना CH3 है, और इधर भी क्या है, CH3 है, मतलब जो कार्बन अटैच है उसके पास कोई H नहीं है, क्या है, कोई H प्रेजेंट ही नहीं है। दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन KMnO4 से नहीं होगी, मतलब इसकी रिएक्शन नहीं होगी, इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने वाली, क्योंकि इसके पास कोई H ही नहीं है। जब तक कार्बन जो बेंजीन से अटैच है उसके पास H है तो वो डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसके पास H नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने वाली है, ये आपने नोट कर लीजिएगा। बस ये वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, बाकी अगर दुनिया में कौन सा मर्जी ग्रुप हो इस तरह का जिसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो तो वो डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे कितनी मर्जी कार्बन चेन अटैच हो बेंजीन रिंग से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन के अंदर सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसमें हमने डिस्कस करना है कि हम यूज़ करते हैं इसमें माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग मतलब जिसको हम बोलते हैं वीक। एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम क्या कराते हैं, बेंजीन की ऑक्सीडेशन कराते हैं। जैसे मान लो मेरे पास जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है एसिडिक मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। अब जो एसिडिक MnO2 है ना, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। क्या है, CrO2Cl2, ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो हमारे पास साइड चेन होती है ना, जो हमारे पास बेंजीन रिंग में जो साइड चेन है, उस साइड चेन को ये कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर, साइड चेन को डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसकी रिएक्शन भी लिखा देता हूँ मैं, और इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ये तो एक नेमिंग रिएक्शन है, याद कर लेना कौन सी है, इटार्ड रिएक्शन। तो ये कहता है बेंजीन के ऊपर मान लो कोई भी CH3 के ऊपर अटैच है, अब CH3 का मर्जी लगा सकते हो आप, ठीक है। इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो हम यूज़ करेंगे एसिडिक MnO2, ठीक है, एसिडिक क्योंकि H पॉजिटिव का साइन मतलब एसिडिक है, या हम यूज़ करते हैं CrO2Cl2। तो इसके अंदर ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। हमने पार्शियल ऑक्सीडेशन की है, अगर हम इसकी फुल ऑक्सीडेशन करते तो वो सीधा बेंजोइक एसिड में भी चेंज हो सकता था, बट यहाँ पे किस में चेंज हुआ है, एल्डिहाइड, तो ये बना बेंजल्डिहाइड। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने कर लिया है, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी सारी डिस्कस कर ली है इस लेक्चर के अंदर। होप आपको भी लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर इसके अंदर कोई टॉपिक रह चुके हैं तो मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ वन शॉट रिविजन्स, जो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।